अब आप मुकम्मल सेहतियाब हो चुकी हैं। डॉक्टर प्रकाश उससे मुखातब हुआ। जीवती देवी, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप यहाँ से जाने की बजाय हमारे ही अस्पताल में कोई काम संभाल लें? मेरा मतलब ये है कि अब आप तालीम याफ्ता हैं, चाहें तो कुछ दिन नर्सिंग भी सीख सकती हैं। आपके लिए ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा। या फिर आप कोई और काम कर सकती हैं, लिखने पढ़ने का कोई काम, और मरीजों की वजह से आपका दिल भी यहाँ लगा रहेगा। आपकी ये दिन रात सोचते रहने की आदत भी खत्म हो जाएगी। आखिर आप यहाँ से जाएंगी भी तो कहाँ? और इतनी बड़ी दुनिया में कदम कदम पर शैतान मौजूद हैं। ज्योति के दिल की बात खुद डॉक्टर प्रकाश की जुबान पर आ गई और किस्मत यकीनन उसका साथ दे रही थी, और फिर भी वह खामोश रही, जुबान से कुछ ना कहा और नजरें झुका लीं। उसने इत्मीनान का सांस लिया और दिल में उठती हुई मुसर्रत की लहरों को दबाकर वहां से चला गया। उसके कदम यूं उठ रहे थे जैसे किसी अहम मसले का हल तलाश कर लिया हो। उस रोज के बाद ज्योति ने नर्सिंग में खसूसी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। शब रोज मरीजों की तीमारदारी और देखभाल से उसे रूहानी सुकून और मसरत का एक नया तजर्बा हुआ। उस नए माहौल से ज्योति ने मसालत इख्तियार कर ली और उसके दिल की दहकती आग पर जैसे शबनम के छींटे से पड़ने लगे। उस एक नई दुनिया में होने का एहसास बड़ा इत्मीनान बख्श लगा, और उस दुनिया में ज्योति को अपना हुस्न, अपनी जवानी महफूज मालूम हुई। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि सिर्फ अपने ही लिए जीना कोई जीना नहीं। दूसरों की मदद करने में जो सुकून मिलता है, जो खुशी हासिल होती है, उसका कोई बदल नहीं। खुद अपने ही मफाद के लिए जिंदा रहना शायद एक गुनाह के मुतरादिफ है। मरीजों का दुख दर्द बांट लेने पर उसे खुद अपने गम में कभी महसूस हुई, और दर्द से बिलखते और तड़पते हुए लोगों के आंसू पूंछ कर उसे ख्याल आता कि खुद उसकी आंखों से हमेशा जारी रहने वाला गम का सोता खुश्क हो रहा है। मौत से मुकाबला करते हुए इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए जब वो अपनी दिलचस्पी और पूरी कुव्वत के साथ लड़ती तो महसूस करती कि उसके खोए हुए सुहाग को एक और जिंदगी मिल गई है। अपने खिदमत के पसे मंजर में उसे उम्मीदों के चिराग में नई रोशनी का एहसास हुआ, और वो सोचती कि शायद एक दिन मेरा शोहर भी गम यास का बोझ लिए थका हुआ इन्हीं मरीजों में शामिल होकर चला आए। ऐसे ही खुश आइंद ख्यालात से उसे जीने का नया हौसला बख्श देते, और वह सोचने लगती कि अगर वाकई ऐसा हो जाए तो मैं अपने सुहाग को पाकर दिन रात और उसकी खिदमत में गुजार दूंगी, अपने लहू से उसकी जिंदगी की हिफाजत करूंगी। फिर तो सबको अपने मुतल्लक बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। आखिर मेरा सुहाग जो मिल जाएगा। अपनी शोहर परस्ती पर उसे किस कदर एतमाद था, मालूम नहीं क्यों, और उसे अब यकीन सा हो चला था कि उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। ज्योति उससे बेखबर थी कि डॉक्टर प्रकाश ने भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे अस्पताल में मुलाजमत देकर राह हमवार कर ली है, लेकिन वो यूं आसानी से उसकी राह पर नहीं चल सकता था। वो इसी कोशिश में रहता कि उसे ज्योति का कुर्ब हासिल रहे, और जब भी वो किसी मरीज का ऑपरेशन करता तो दूसरी नर्सों के अलावा ज्योति को भी अपने साथ रखता। ज्योति के करीब वो किसी बनूरे की तरह मंडलाता रहता। जाने क्यों उसे खुद पर इतना एतमाद था कि ज्योति अब अपने करीब उसकी मौजूदगी को पसंद करने लगी है। हालांकि ऐसा नहीं था, और जब तक अज़हद जरूरत ना होती तो ज्योति उसकी परछाई से भी गुरेज करती। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ज्योति की बेखबरी खत्म होती गई, और डॉक्टर प्रकाश का मफहूम उसकी समझ में आने लगा। इशारों और किनायों की बातें समझते हुए भी वो अनजान सी बनी रहती। डॉक्टर प्रकाश के मुश्किल से मुश्किल और तफसील तलब सवाल का जवाब भी वो मुख्तसर अल्फाज में देती, और ज्यादातर वो हूँ, हाँ और ही से ही काम चला लेती थी। जब डॉक्टर प्रकाश उसे अपनी बातों में उलझाने की सही करता तो वो किसी बहाने से उसके पास से हट जाती और मरीजों के काम काज में मसरूफ हो जाती। उसकी मुसलसल बेगर्ज खिदमत ने एक एक मरीज का दिल मोह लिया था, और वो महसूस करती कि डॉक्टर प्रकाश बहुत देर से उसे काम करते हुए देख रहा है, और उसकी आंखों से एक अजीब से राज का इंकिशाफ होता। बेलाग मोहब्बत का राज। ज्योति अब ये राज समझने लगी थी।
तुम इतना ज्यादा काम क्यों करती हो? डॉक्टर प्रकाश किसी ना किसी बहाने से उससे बात करता, और थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। वो कोई जवाब ना देती और जंगल में भटकती हुई हरनी की तरह इधर उधर टुकर टुकर देखने लगती, ताकि रास्ता मिलते ही भाग निकले। डॉक्टर प्रकाश ने उसे अस्पताल के हाथे में वो क्वार्टर दे दिया था जिसमें पहले दीपक रहता था, और दीपक का सारा छोटा मोटा सामान जमा करके उसने एक तरफ रख दिया था। दिन तो दिन, रात में भी वो यूनिफॉर्म के बगैर अस्पताल में मरीजों के पास पहुंच जाती, हालांकि उसकी ड्यूटी ना होती। आजकल ज्यादातर वो दीपक की खिदमत गुजारी में बहुत मिन्हक रहने लगी थी, और दीपक की खिदमत करके उसे बेहद दिली तस्कीन हासिल होती। अपनी खिदमत गुजारी का सिला जीतू को दीपक के दिल की गहराई से निकलती हुई दुआओं से मिला, और उसकी दुआएं बहुत बाअसर थीं। उसके लबों से गोया किसी देवता के अल्फाज का सरगर्म फूटता था, और दीपक की बेनूर आंखों में भी ज्योति ने एक जिंदगी पाने की झलक देखी थी। वो सोचती कि इन आंखों में उम्मीद का कितना ज्यादा नूर है। वो यकीनन किसी उम्मीद ही के सहारे जी रहा है, और फिर भला वो उम्मीद का दामन अपने हाथ से क्यों छोड़े। दीपक को देखकर उसका हौसला बढ़ जाता कि वो भी एक दिन अपनी मंजिल को हासिल करके रहेगी, और दीपक जैसा बदशक्ल और मरीज आदमी अपने जीने की आस रखता है, तो वो भला क्यों ना उम्मीद होकर वो क्यों अपनी खुशियों के हसूल की उम्मीद ना रखे। दीपक की खिदमत करके उसे खुशी होती, और खुशी से ज्यादा आराम, और आराम से ज्यादा तस्कीन, और तस्कीन से ज्यादा उम्मीद, और उम्मीद से ज्यादा इत्मीनान हासिल होता। आखिर कब तक कुदरत उसका इम्तिहान लेगी। कभी कभी वो सोचती कि कहीं आसमान से किसी फरिश्ते ने उसके महबूब का जिस्म अपनाकर उसे नई जिंदगी तो नहीं दे दी, और ये नई जिंदगी देकर वो कितनी जल्दी उसकी आंखों से उजल हो गया। उसे वो अपना जलवा दिखाए बगैर ही चला गया, और ये एक अजीब सी बात थी जिसे दुनिया अगर तस्लीम कर लेती तो फिर यकीनन वो दोबारा अपनी गुज़श्ता जिंदगी अपनाने पर मजबूर हो जाती। ये तो कुदरत की मर्जी थी कि उसे बनारस में अपनी सौतेली माँ के आहनी चुंगल से आज़ादी नसीब हो गई थी, वरना तो इस दुनिया का एतमाद अपने अजीज़ों अकाराब से भी उठ जाता, और अपनी गुज़श्ता जिंदगी की तलख यादों को वो अपने जहन से झड़कती रहती। ज्योति ने दीपक से इसके मुतालिक बहुत कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए थी, लेकिन अपने दिल का राज छुपाने की गर्ज से वो दीपक उसे टाल गया था। अपनी हकीकत किस जुबान से वो उस पर आश्कार करता, और फिर वो तो क्या, सारी दुनिया ही उस पर मलामत करती और उसे मुजरम करार देती। समाज उसे कहीं पनाह ना देता। किसी की लाश को यूं चुपके से चुरा कर गायब हो जाना कितना बड़ा जुर्म है, और वो खुद भी अपने दिल को ये बावर कराता रहता कि बीती हुई जिंदगी एक ख्वाब थी। ये ख्वाब उसका दीवानापन ही था, जिसे प्यार समझकर वह दुनिया की भलाई बड़ाई में भी नहीं पहचान सका, और उसे ये तो एहसास भी ना रहा कि वो कोई जुर्म कर रहा है। एक रात ज्योति उसकी जुबान खुलवाने पर तुल ही गई, और उस रात भी वो ड्यूटी के बगैर दूसरे वार्ड में चक्कर लगाते लगाते वो दीपक के पास चली आई। कमरे में दाखिल होकर वो बड़ी खामोशी से उसके बेड पर बैठ गई, और दीपक आंखें खोले अंधेरे में ही अपनी ज्योति को तलाश कर रहा था, और बेड के हिलने से उठ बैठा। कौन है? दीपक ने पूछा। मैं हूं, और ज्योति ने जवाब दिया। और ज्योति देवी, और दीपक ये कहकर खामोश हो गया, और ज्योति उसकी बेनूर आंखों की तरफ देखते हुए जाने कहां खो गई, और कमरे के माहौल में एक सोगवार और बोझल सी खामोशी तैर रही थी। और तुम इतने उदास क्यों रहते हो? चंद लम्हे खामोश रहकर ज्योति ने उसे खरीदा, और जिसे दीपक की ज्योति बुझ जाए वो क्या उदास नहीं रहेगा। और दीपक ने भराई हुई आवाज में कहा, और मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। ज्योति ने उसे तसल्ली दी, लेकिन दर्द की एक लहर उसके दिल में भी उठी, और फिर वो बोली, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान करे कि तुम जल्द अच्छे हो जाओ, तो फिर मैं तुम्हारी कहानी सुन सकूं। मेरी कोई कहानी नहीं है। और दीपक ने तड़प कर कहा, तो फिर तुम्हें इस कदर दुखी रहने की क्या जरूरत है? ये उदासी बिला सबब तो नहीं हो सकती। मैं अपनी ज्योति के लिए उदास रहता हूँ। इस दुनिया की हर शय भगवान ने तख्लीक की है, और तुम्हारे जिस्म का हर अज़ू भी उसी का कोई राज मुनकशिफ करना चाहता है। अगर उसने तुम्हारी जीवती छीन ली तो इतना मायूस नहीं होना चाहिए। वो कुछ न बोला, और इस बहस में पड़कर वो अपने दिल का राज खोलकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के लिए कमरे में फिर एक मर्तबा खामोशी छा गई।
जीवती उसे देखती रही और वो उसे किसी गहरे समुंदर की तरह मालूम हुआ और दीपक अंधेरे को घूरता रहा। इस दुनिया में क्या तुम्हारा कोई भी नहीं? जीवती ने कुछ देर के बाद फिर एक सवाल कर दिया। क्यों नहीं? दीपक बोला, और मेरे ख्यालात मेरे साथ हैं। और इन ख्यालों में कौन है? मेरी बीवी। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, और क्या? कहाँ है तुम्हारी बीवी? आई नहीं तुम्हें देखने? आती है, और मुझे उनसे मिलवाना। मैंने अब तक उन्हें नहीं देखा है। तुम्हारे सामने वो कभी नहीं आएगी। तो फिर मैं चलकर खुद ही उनके पास आ जाऊंगी या तुम्हारे घर जाकर मिल आऊंगी। मुझे पता बता देना और वो कहाँ रहती है। बहुत दूर, और तुम वहां नहीं जा सकती। वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहेगी। औरत है, और एक बार एक छाया मेरे पास चली आई थी। हमदर्दी का पैगाम लिए, और उसने छाया को देख लिया तो मुझसे रूठ गई, दूर चली गई, और मेरे प्यार को कमजोर पाकर उसने मुझे ऐसी सजा दी कि जिसे मैं अब तक भुगत रहा हूं। ज्योति कुछ समझी कुछ ना समझी। हाँ, वो ये जरूर जान गई कि दीपक अपने अश्कों में बसी हुई तस्वीर को कभी जाहिर नहीं करेगा, और दीपक की सिसकियों से उसका दिल तड़पने लगा। आंखें भीग चुकी थी, वो खामोश हो गई। क्या बच गया? कुछ देर के बाद दीपक ने गहरा सांस लेकर पूछा, 3। तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आती? शायद किसी बेशर्म ने तुम्हारी नींद चुरा ली है, दीपक ने बर्जस्ता कहा। मुमकिन है, और ज्योति ने मबहम सा जवाब दिया। लेकिन ज्योति देवी, भला तुम्हारी नींद चुराने की हिम्मत इस दुनिया में किसने की? तुम्हारी आवाज बहुत मीठी और मुतरन्नम है, और मुझे यकीन है कि तुम हसीन भी होगी, और बेहद हसीन। और ज्योति देवी, कभी कभी मैं अपने ख्यालों की दुनिया में निकलकर ना जाने क्यों तुम्हारे ख्यालों में खो जाता हूं। दिल चाहता है कि तुम्हें देखूं और तुम्हारे हुस्न का मुशाहदा करूं, लेकिन काश मेरी आंखें होती, और तब ही यह सब कुछ मुमकिन था। दिल में एक अनोखी ख्वाहिश है कि तुम्हारी हुस्न से कुदरत के हाथों बने उस शाहकार का मुआवजा करूं जो कभी का फना हो चुका है, जलकर भस्म हो गया है, और उसका नामो निशान मिट गया है। अब तो सिर्फ उसकी याद बाकी रह गई है, और मेरे दिल के आईने पर उसके हुस्न का एक एक नक्श मौजूद है, और उसी से तुम्हारा मुआवजा करना चाहता हूं। नर्सों से जब भी कभी मैं तुम्हारे मुताल्लिक पूछता हूं तो ऐसा मालूम होता है, ये एहसास होता है कि कुदरत उनकी जुबानी जैसे मेरे राज का मज़का उड़ा रही है, और कभी कभी तुम्हारी बातों में मेरे जज्बात हकीकी लिबास बनकर सामने दिखाई देते हैं ना। है ना किस कदर अजीब बात? ज्योति कुछ ना बोली, और उस गम के मारे का कोई भी लफ्ज ज्योति के दिल पर तीर बनकर चुभा था, और वह जानती थी कि यह बेचारा अंधा है, और गम का बार सहते सहते शायद अपनी जीवती के साथ अकल भी खो बैठा है, वरना ऐसी बातें क्यों करता? जीवती देवी। और जरा देर के बाद दीपक फिर बोला, तुमने मेरी खिदमत की, और मेरे दुख को एक हद तक तुमने खत्म कर दिया, और मुझे जीने की कुव्वत बख्शी है, और मेरे अंदर जिंदगी का बोझ उठाने की ताकत पैदा की है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन उस एक दिन जब मैं अच्छा हो जाऊंगा, देखने लगूंगा, और कमाई करने के लायक हो जाऊंगा, तो तुम्हारी इस भलाई के एवज तुम्हें यकीनन एक तोहफा दूंगा जो तुमको सारी दुनिया से अनोखा और प्यारा लगेगा। अभी तो मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं हैं, और उन दुआओं को मेरा नजराना ही समझना, और कुछ और नहीं बचा इस अपाहज के पास। ज्योति खामोश रही, और आंखों के आंसू पलकों के बंद तोड़कर उसके हसीन रुखसारों पर बहने लगे। उसने सोचा कि कितनी बेबस है, कितना ये रोगी। भगवान करे तुम्हारी मांग जल्दी भर दे। और दीपक ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें खूबसूरत सा एक राजकुमार बहने आए, और अपनी उड़न खटोले पर वो तुम्हें 7वें आसमान की सैर कराता फिरे। तुम्हें वो इतना प्यार करे, इतना कि जितना मैं किसी से प्यार करता हूं, और तुम उसके साथ खुश रहो। दुनिया की सारी मुसरतें फूल बनकर तुम्हारे कदमों तले बिछी रहें। तुम्हारे सुख की तमन्ना करते करते मेरा दिल नहीं भरता। ऐसे लगता है ज्योति देवी के जैसे तुम्हारे सुख की दौड़ मेरे सुकून की गिरा से बंधी हुई है। शायद तुम्हारी खुशियां ही मेरी तस्कीन का बहाना बन जाएं, और शायद इसी तरह मेरे दिल को करार आ जाए। जाने किस तूफान के बहाव में दीपक इतनी सारी बातें कह गया, और यूं जैसे वो अपने आप ही को समझा रहा हो और खुद को तसल्ली दे रहा हो, और उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास गहरा अंधेरा छा गया है। हर तरफ खामोशी है, खालीपन है, और ज्योति वहां नहीं थी। ज्योति देवी और उसकी गैर मौजूदगी का एहसास करके उसने जल्दी से आवाज दी। जवाब नहीं मिला तो उसने फिर ज्योति को पुकारा, और ज्योति जाने कब से उठकर चली गई थी। बरामदे में एक सतून के सहारे
खड़ी वो धीरे धीरे सिसक रही थी और घनी पलकों की ओर से आंसुओं के कतरे फर्श पर गिरकर बिजली की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। रुमाल को वो अपने होठों के दरमियान रखे गोया जबरन किसी दर्द को बर्दाश्त करने की सही ला हासिल में मसरूफ थी। वो सोच रही थी कि भला दीपक को ज्योति के दिल की हकीकत का अंदाजा कैसे हो सकता है। उसका काम तो जलना है, दूसरों को रोशनी बख्शकर वो खुद अंधेरे में रहना जानता है। और ज्योति से उसे इतनी दिलचस्पी होती है जितनी अपने साए से। और फिर बगैर किसी का दर्द महसूस किए जब जलते जलते वो थक जाता तो बहुत खामोशी से बुझ जाता है, रोशनी में गुम हो जाती है और साया भी। वो क्या जाने कि ज्योति सिसकती है, तड़पती है और हमेशा जलती रहती है। ज्योति की उम्मीद में एक एतमाद था और जिस दीपक से निकली वो एक ज्योति है, वो उसे एक दिन तो यकीनन ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसे शुरू में ही देखकर एक बार फिर पहचान लिया होता तो शायद आज भटकना ना पड़ता। हवा के दबाव पर दीपक और ज्योति की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दी तो वह फौरन अपने बेड से नीचे उतर आया। सिसकियों की आवाज के तार को थामे थामे वो आगे बढ़ा और ज्योति के करीब जाकर खड़ा हो गया। बिल्कुल करीब अनजाने में जब उसका हाथ ज्योति के हाथ से टकराया तो उसने फौरन उसे थाम लिया। बगैर किसी पसो पेश के, बगैर किसी हक के और बिला इजाजत ज्योति की रगों में बिजली सी दौड़ गई। हाथ उछड़ाने की कोशिश के बावजूद वो ऐसा ना कर सकी और जाने क्यों उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर दहकती हुई आग पर अचानक ही बादलों के गंगूर और ठंडी फवार बरसने लगी है। उसने एक ऐसा सुकून महसूस किया जो पहले कभी महसूस नहीं किया था और ये अजीब सा रूहानी सुकून था जिससे वो पहले से ना आशना थी। दीपक ने खुद ही हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए और मुझे अफसोस है कि मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची। और दीपक की आवाज में पछतावा था। दीपक को गैर समझ कर भी ज्योति वहीं खड़ी रही और उसकी बातों में ऐसी ही कशिश थी कि जिससे मुतासर हुए बगैर वो ना रह सकी। उसकी सांसों में किसी बनूर की सी कैफियत थी। वो हर शय को अपनी तरफ खींच लेता है, सो वो खींचती चली गई। उसकी उंगलियों के लमस को अपनी आंखों के पपोटों पर महसूस करके ज्योति का दिल चाहा कि वो अपना चेहरा उसके सामने सीने पर रख दे। दीपक के लमस और उसके कुर्ब से ज्योति का दर्द दिल जैसे थम सा गया और उसका दिल चाह रहा था कि खूब रोए, इतना रोए कि गम के बादल हमेशा के लिए छट जाएं। लेकिन वो एकदम चौंक उठी और उसे अपने यार से बेवफाई का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि दीपक एक गैर मर्द है और उसे अपने दिल में जगह देना मुनासिब नहीं। वो तो किसी और की अमानत है और जिसका नाम तक वो नहीं जानती, उसे पहचानती तक नहीं और उसकी बात तक नहीं सुन सकी। खुद पर काबू पाकर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और अलहदा हो गई। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, दीपक ने शर्मिंदा होकर कहा। शायद तुम नहीं जानती कि मुझसे ज्यादा गमज़दा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है और यही वजह है कि जब मैं दूसरों के रंजो आलम महसूस करता हूं तो तड़प उठता हूं। मेरी दुनिया लुट चुकी है देवी, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं और इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा। और ये भी अच्छा ही हुआ, कम से कम इतना तो इत्मीनान है कि मेरे बाद कोई रोने वाला नहीं, मेरे बाद मुझे याद रखने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं करेगा। और तुम्हारे बारे में अलबत्ता मैं जानता हूं कि तुम जवान और हसीन हो और तुम्हारी आवाज में इतनी मिठास है कि कोई भी उसे हमेशा सुनने के लिए तरस सकता है। और मेरी बात मानो तो किसी अच्छे भले आदमी से शादी कर लो, आखिर कब तक यूं तन्हा रहोगी। औरत का जिस्म एक पहाड़ी की मानद है और उसकी जवानी पहाड़ी पर जमी हुई बर्फ है जो सूरज की गर्मी पाते ही पिघल कर ढलने लगती है। उम्र ढल गई तो एक एक पल दुश्वार हो जाएगा और ये समाज भी उंगली उठाने से नहीं चूकता। मेरी बात और है और मैं एक ऐसा दीपक हूं जिसमें तेल है न बत्ती, अंधेरा ही मेरी दुनिया है और तन्हाई मेरी हम सफर। भगवान ने एक पुतला बनाकर मुझ में ज्यादा से ज्यादा दुख दर्द भर दिया है और मेरी जान मिट चुकी है, रूह नीम जा हो चुकी है और अंधेरे में ये रूह तूफान की तरह एक सिमत भागने लगती है। जिस दिन ये तूफान थम गया मेरी रूह बहुत दूर निकल जाएगी, फिर मैं दुनिया की तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा और मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो अपनी मौत को तलाश कर रहा हूं। दीपक चंद साथ के लिए खामोश हो गया और बरामदे में सिर्फ दो साए थे, दो रूहें और एक दूसरे का दुख बांट लेना चाहती थीं। फिर हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी, लेकिन बौछार बरामदे की मुखालिफ सिमत थी और वो वहीं खड़े रहे और बारिश की रिम जिम में सिसकियां डूब रही थीं। तुम्हारी सिसकियां इस बात की शाहिद हैं कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो
दीपक बोला और उसे यकीन था कि ज्योति किसी बात पर बुरा नहीं मानेगी। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम जरूर अपने दिल में कोई राज छुपाए हुए हो और तुम्हारे खोएपन में गमों का अंबार है और तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकता, लेकिन इनकी गर्मी से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम इन्हें किसी के सीने पर बहा देना चाहती हो। मुझे मालूम है कि तुम बहुत गमज़दा हो। औरत उसी वक्त रंजीदा होती है जब कोई बेदर्द उसका दिल तोड़कर चला जाता है। शायद तुम्हारा फूल सा दिल भी उसी हादसे का शिकार हुआ है। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि तुम गुज़श्ता बातों को फरामोश करके अब एक नया रास्ता चुन लो। फिर तुम देखोगी कि ज़िंदगी के ये पुरअशूब दिन कितनी आसानी से मुसरतों में बदल जाएंगे। कांटों भरी राहें फूलों से भर जाएंगी। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि तुम उसी को हासिल कर लो जिसे चाहती हो। अगर हमेशा खुश रहना चाहती हो तो उसे अपनाओ जो तुम्हें चाहता हो, ताकि वो तुम्हारे नाज उठाए, तुम्हें अपने पलकों के साए में बिठा कर रखे और तुम्हारे आगे पीछे बिछ बिछ जाए, तुम्हारी पूजा करे। उस दिन रात अपने करीब पाकर तुम भी उसे चाहने लगोगी और माजी की यादों से तुम्हें नफरत हो जाएगी। फिर तुम अपनी महदूद दुनिया से बाहर झांकना पसंद नहीं करोगी और ज़िंदगी हंस कर गुजारने के लिए है, घुट घुट कर मर जाना ज़िंदगी नहीं। इस दीपक को तोड़कर फेंक दो जिसमें तुम्हारी मोहब्बत की ज्योति कायम नहीं रह सकी। जो चला गया वो अब क्या आएगा। भूल जाओ कि तुमने किसी से प्यार किया था। अपने आप को फरेब देने से कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं। और ज्योति अचानक तेज आवाज में बोल उठी, लेकिन उनकी आवाज बिजली की कड़क में गुम हो गई और वो तड़प कर बोली, मैं उनकी यादों के बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरी रूह हैं और उनके सिवा किसी और का तस्वर भी करना मेरे लिए गुनाह है। मुझे झूठी शान, झूठी खुशियां नहीं चाहिए और मैं दुनिया की तमाम खुशियों को ठुकरा दूंगी, इसमें आग लगा दूंगी और मुझे सिर्फ अपना महबूब चाहिए। काश कोई मुझे सिर्फ एक बार ही मिलवा दे और मैं अपने महबूब को अच्छी तरह देख तो लूं। अपने महबूब के सीने पर सर रखकर मेरा दम खुद ही निकल जाएगा, मुझे अपनी जन्नत मिल जाएगी। ज्योति की आवाज़ भरा गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक वो रोती रही और जब उसका दम घुटने लगा तो लपक कर अपने कमरे में चली गई और अपने बेड पर बेसुध होकर गिरने के बाद सिसकियां भरने लगीं। दीपक अपनी जगह खड़ा रहा और वो बार बार सिर्फ एक ही बात सोचता, क्या ज्योति के दिल के तारों को छेड़कर उसने कोई कसूर किया है। मोहब्बत की ऐसी ही तेज आग में वो खुद भी जल रहा था, लेकिन ज्योति और उसके दुख में फर्क है। वो औरत है और कब तक अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी। अपने दिल को उसने बड़ी मुश्किल से समझाया कि मैंने ज्योति से जो कुछ कहा है उसकी बेहतरी और भलाई के लिए ही कहा है और ये कोई गलत बात नहीं। तमाम दिन ज्योति अस्पताल नहीं आई और दीपक अपनी बातों का रद्द अमल जानने को बेकरार था। उसका ख्याल था कि ज्योति ठंडे दिल से सोचने के बाद उसका मशवरा यकीनन कबूल कर लेगी। ज्योति भी सारे दिन यही सब कुछ सोचती रही। उसने फैसला कर लिया था कि आखिरी सांस तक आस नहीं छोड़ेगी। रात को तकरीबन 8 बजे बंद कमरे में पड़े पड़े जब उसका दम घुटने लगा तो वो गुस्ल के बाद बाहर लान में आ गई। डॉक्टर प्रकाश समझा कि वह सो रही है और इसलिए उसे दिन के वक्त नहीं जगाया। आज भी बदली सी छाई हुई थी और फिर भी चांद कहीं कहीं से झांक लेता था और लान की कियारियों पर झुककर उसने एक सफेद गुलाब तोड़ा ही था कि एक नर्स की आवाज सुनकर चौंक उठी और नर्स कह रही थी, आपको डॉक्टर प्रकाश याद कर रहे हैं, वो बहुत देर से आपके मुंतजिर हैं। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और सफेद गुलाब छूटकर कांटों के नीचे जा गिरा। उसने फूल को उठा लेना चाहा, लेकिन कांटा चुभते ही वो अपना इरादा बदल कर डॉक्टर प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ गई। हाँफती कांपती वह कमरे में पहुंची। दबे कदमों में थोड़ा आगे बढ़कर डॉक्टर प्रकाश से कुछ दूर ही जाकर खड़ी हुई और सीनों के जेरो बम और गहरे गहरे सांसों से उसकी टूटती हिम्मत ज़ाहिर हो रही थी। अपनी पलकें उसने झुका ली और डॉक्टर प्रकाश एक सोफे पर बहुत आराम से पैर पर पैर रखे बैठा, आंखें बंद किए न जाने किन ख्यालों में गुम था। उसके एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और चेहरे से परेशानी वाज़ा थी। ज्योति के हड़पाते उठ खड़ा हुआ और फिर वो चलकर ज्योति के बिल्कुल करीब आ गया और गौर से ज्योति के चेहरे को देखा और इस तरह के जैसे पहली बार देख रहा हो। और ज्योति कांप ही रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन जमीन ने गोया उसके पैर पकड़ रखे थे। डॉक्टर प्रकाश की नजरें जैसे उसके वजूद के आर पार देख रही थी और वो उन नजरों की चुभन शिद्दत से महसूस कर रही थी। कुछ देर उसे डॉक्टर प्रकाश देखता ही रहा
और ज्योति आज से पहले की निस्बत और भी हसीन मालूम हो रही थी। और फिर वो मुस्कुराकर किसी पसो पेश किए बगैर ज्योति से मुखातब हुआ। ज्योति, और मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज्योति के पैरों तले से जमीन निकल गई, आरजुओं पर बिजली गिर गई और दिल सीने में डूबता हुआ महसूस हुआ और उसने सहमी सहमी नजरों से डॉक्टर प्रकाश को देखा। मुझे उम्मीद है कि मेरी तजवीज़ तुम्हें पसंद आएगी, डॉक्टर प्रकाश ने फिर कहा, और उसकी आवाज़ में खुद एतमादी और किसी कदर गुरूर की झलक नुमायां थी। ज्योति जिंदा के किसी कैदी की तरह फड़फड़ा कर रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और हलक खुश्क हो गया। दिल की जिस आग पर दिन भर की कोशिश के बावजूद काबू पाकर वह भी बाहर आई थी, वो एक तेज झोंके ने उस आग को फिर से भड़का दिया और उसका दिल चाहा कि डॉक्टर प्रकाश की तजवीज़ को मुस्तरद कर दे, लेकिन कोशिश के बावजूद कुछ न कह सकी। उसकी आवाज़ घुट कर रह गई और सिर्फ एक आह निकली जो माहौल पर छा गई। इससे पहले कि आंसू रुखसारों पर बहने लगें, वो बहुत तेजी के साथ कमरे से निकल गई और डॉक्टर प्रकाश को कोई जवाब दिए बगैर ही और डॉक्टर प्रकाश उसे देखता रह गया। वो अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद किया, बिस्तर पर गिरी और फिर उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और आज उसे कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। किसी ने भी उसके आंसू नहीं पहुंचे और सिसकते सिसकते नींद ने उसकी आंखों में जाल बुनने शुरू कर दिए। हवाओं ने अपना आंचल बढ़ाकर उसके आंसू जज़ब कर लिए। सुबह के 11 बज रहे थे कि जब वो जागी और उसके सर में शदीद दर्द था। उठकर उसने मुंह धोया और काफ़ी के लिए केतली स्टोव पर चढ़ा दी और आईने के सामने वह अपनी जुल्फें संवारने बैठी तो अपने अकस को पहचान ही न सकी। गमो अंधों की तस्वीर बनकर उसका दम घुटने लगा था और उसका अक्स जैसे उसी से मुखातब था। ज्योति, और तेरी नादानी से एक दिन सारी कदरों कीमत खत्म हो जाएगी। तू क्यों एक साये के पीछे भाग रही है और तूने उसे देखा भी नहीं। पगली, वो तो एक ख्वाब था जो तुझे एक नई जिंदगी देकर चला गया और मौत के धुंधलकों में कहीं गुम हो गया। प्रकाश को अपना ले, तेरा दूसरा रूप ही यही है और तेरी ज्योति इसी तरह कभी मदम नहीं पड़ेगी। तूने सोचा भी है कि प्रकाश की पेशकश को ठुकरा कर तुझे किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तू कहां कहां भटकेगी और कब तक, और ये दुनिया तेरी आरज़ुओं को कुचल कर रख देगी, तेरी हसरतों को अपनी तमा का शिकार बना लेगी और फिर तू मरते वक्त तक अपने देवता को नहीं देख सकेगी। इस हार की हिफाजत करना भी तेरे अमकान में नहीं रहेगा जो तेरी आस का तनहा सहारा है। पगली, बचपना मत कर और तेरे देवता की अब कोई कदरों कीमत नहीं रही। दीपक ठीक ही कहता है, उसका कहा मान ले और अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर डाल दे। डॉक्टर प्रकाश से बेहतर शरीक जिंदगी फिर तुझे कभी नहीं मिलेगा। जा उसके पास चली जा और उसका हाथ थाम ले। देखना कि फिर गम के सारे बादल छट जाएंगे। ज्योति और प्रकाश एक दूसरे में मदगम हो गए तो अंधेरा तेरे करीब नहीं आ सकेगा। वो तमाम दिन ज्योति ने सोचते हुए गुजार दिया और उसने अस्पताल का रुख भी नहीं किया। अपनी जिंदगी के तूफानों की तंदो तेज लहरों पर एक बेसहारा मांझी की तरह काबू पाते पाते वो थक चुकी थी। दिल में इरादा यही था कि आखिरी सांस तक वो उस तूफान का मुकाबला करेगी, लेकिन कुव्वत जवाब देती जा रही थी। मंजिल इतनी दूर थी कि दिखाई नहीं देती थी और आखिर वो मंजिल की आस खो बैठी। चारों तरफ मौत जैसा अंधेरा दिखाई देने लगा तो उसने अपनी मोहब्बत के यादों के पतवार मंझधार में फेंक दिए, खुद को तूफानी लहरों के सुपुर्द कर दिया और मुझे अपनी कुर्बान गाह की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। आखिर उसने एक फैसला कर ही लिया। आज भी डॉक्टर प्रकाश अपने कमरे में बैठा ख्यालों के गर्दाब से नबर्दे आजमा था। ज्योति उसके कमरे में बिला इजाजत ही दाखिल होकर एक तरफ जा खड़ी हुई और आहट पाकर प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उठते हुए को बोला, आओ ज्योति, और मैं तुम्हारे मुतल्लिक ही सोच रहा था। ज्योति किसी बेज़बान जानवर की तरह उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी और अपनी कुर्बानी देने के लिए। कहो ज्योति, क्या बात है? और डॉक्टर प्रकाश ने उसकी झुकी हुई पलकों को देखा। मैं और ज्योति कांपती हुई आवाज में बोली, और मरने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मरने से पहले? और माफ़ी? किस बात की माफ़ी? डॉक्टर प्रकाश हैरान रह गया। कल रात मैं जो कहना चाहती थी और ज्योति की आवाज़ साथ ना दे सकी। डॉक्टर प्रकाश उसके करीब आ गया और उसकी नीली आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा ज्योति। और ज्योति की सिसकियां प्रकाश के सीने में डूब गईं। आन की आन में यह खबर सारे अस्पताल में फैल गई कि डॉक्टर प्रकाश
ज्योति से शादी कर रहा है और सभी इस जोड़े से मुतमिन थे और उनके नज़दीक डॉक्टर प्रकाश जैसे वजीह नौजवान के लिए ज्योति जैसी हसीन दोशेज़ा ही शरीक हयात होनी चाहिए थी। नौकरों, मरीजों और सब ने ही उन्हें मुबारकबाद दी और खलूस से दिल से उन्हें दुआएं दी। ये खबर दीपक को भी मिली, मगर जाने क्यों उसे जरा भी खुशी नहीं हुई और ज्योति को जिंदगी की राह बदलने का मशवरा देकर उसे वह बातनी तस्कीन न हो सकी जिसकी उसे उम्मीद थी। अव्वल तो उसे खबर पर उसे यकीन ही नहीं आया और बेवजह ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। दिल में कोई कांटा सा तो अब भी चुभ रहा था, लेकिन किसी पर अपने दर्द का इजहार करना उसके नज़दीक अच्छी बात नहीं थी। वो खुद भी उसका सबब समझने से कासर था और उस खबर को सुनकर दिल में एक अनजान सी बेकली सी समा गई थी। कुछ दिनों में ज्योति उसका तस्वर की डोर से बंधी खींची चली आई और वो उठकर बैठ गया और एक आशना सी खुशबू से वो ज्योति को पहचान गया। ज्योति देवी, वो बोला तो ज्योति उसके बेड पर बैठ गई। वो समझ गया कि ज्योति उदास है और शायद उसकी मर्जी के खिलाफ ही कोई बात हुई थी और फिर भी उसने कहा, मुबारक हो ज्योति देवी। जवाब में ज्योति देवी सिसक उठी और उन सिसकियों ने उसके तड़पते हुए दिल की आग को भड़का दिया। जी चाहा कि वह ज्योति को समझा बुझाकर रिश्ता तोड़ने पर आमादा कर ले और उससे कहे कि अपनी उम्मीद पर कायम रहो, हिम्मत ना हारो। और फिर वह सोचने लगा कि यह ठीक नहीं होगा और मैंने ही तो ज्योति को यह मशवरा दिया था और ज्योति खुद भी तो बाशऊर है और सोचे समझे बगैर तो उसने ये कदम नहीं उठाया होगा। डॉक्टर प्रकाश में कमी भी क्या है और क्या उसके एहसानों का बदला वो इसी तरह देना चाहता है। अपने दिल की यह आवाज़ सुनकर उसे शर्मिंदगी से महसूस हुई। अपने झूठे सुकून के लिए वो कितना खुद गर्द हुआ जा रहा था। ज्योति से आखिर उसका रिश्ता भी क्या है? क्या उसके लिए उसके महबूबा का नाम भी ज्योति था? आखिर उस नाम के लिए वो किस किस में अपने सुकून दिल को ढूंढता फिरेगा और किस किस ज्योति का यूं ही घर उजाड़ता रहेगा। ज्योति के रुखसारों पर आंसू बह रहे थे और सिसकियां अब भी जारी थी। तुम रो रही हो ज्योति देवी? और दीपक ने कहा, अब तो तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए और तुमने नई राह अपनाकर बहुत अच्छा किया। डॉक्टर प्रकाश से अच्छा इंसान मैंने सारी दुनिया में नहीं देखा। वो तो देवता है और तुम खुश नसीब हो कि उसने तुम्हारी रफाकत पसंद की। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और भगवान करे कि तुम सदा खुश रहो और मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। उसकी आवाज़ भरा गई और आंखों से आंसू छलक पड़े और फिर भी वो मुस्कुराता रहा और ज्योति का चेहरा उसने अपनी एक उंगली से ऊपर उठाया और बोला, अब तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूं कि तुम मुस्कुराओ ना ज्योति। और उसने जिद की। ज्योति मुस्कुरा दी और वह जानती थी कि नाबीना होने के बावजूद दीपक बहुत कुछ महसूस कर सकता है। तुम इस वक्त बारिश के बाद निकली हो और धूप की तरह लग रही हो। और दीपक जरा देर के बाद फिर बोला तो ज्योति चौंक उठी और दीपक को उसकी खूबसूरती का कितना सही अंदाजा है। आज की शब आसमान साफ था और शफक के वस्त में तारों की मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। कहीं दूर रात की खामोशी में शहनाइयों का तरन्नुम बहुत नर्म खरमी से दीपक की समात में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दीपक बेचैन होकर भी खामोश था। ज्योति और डॉक्टर प्रकाश की आज शादी थी। अस्पताल के सभी मुलाजिम वहां गए हुए थे और सिर्फ एक नर्स और एक कंपाउंडर ही अस्पताल में वक्त जरूरत के लिए रुक गए थे। सारा अस्पताल जैसे सुनसान पड़ा था और दीपक उस सन्नाटे को अपनी समात बनाए हुए बहुत ध्यान से हल्की हल्की शहनाइयों की आवाज़ सुन रहा था जो उसके दिल में आग सी लगा रही थी। दीपक खुद भी ना समझ सका कि उसका सबब क्या है। शादी के इस मौका पर छाया लंदन से नहीं आ सकी। वजह यह थी कि उसके इम्तिहान करीब थे। दूसरी वजह शायद हो कि दीपक के करीब आना नहीं चाहती थी। डॉक्टर प्रकाश अपनी बहन के इम्तिहान खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता था और उसे खुद इल्म नहीं था कि ज्योति का फैसला कब बदल जाए। ज्योति की मोहब्बत तो अब उसके खून की एक एक बूंद में सरायत कर गई थी और उसके अलावा छाया को उसकी शादी में शिरकत के बाद फौरन लंदन वापसी में बड़ी दुश्वारी होती। वजह कुछ भी हो और किसी को छाया की गैर हाजिरी ज्यादा महसूस ना होती। दीपक रात भर टहलता रहा और फिर जैसे कई जग बीतने के बाद सुबह हुई और दीपक को सुबह की ड्यूटी पर आने वाली नर्स का इंतजार था। आप आराम क्यों नहीं करते? और नर्स ने आते ही उसे टोका। आपको ज्यादा देर तक घूमने फिरने को मना किया गया है ना? और नर्स की बात को नजरअंदाज करते हुए दीपक ने पूछा, नर्स और डॉक्टर साहब कब आएंगे? अरे वाह! और नर्स हंस पड़ी। अभी कल ही तो उनकी शादी हुई है और आज वो अस्पताल चले आए और आपको नहीं मालूम कि उन्होंने कुछ अरसा के लिए
दूसरे डॉक्टर का इंतजाम। तुम शादी में गई थी? और दीपक बात काट कर बोला। हाँ, और नर्स ने जवाब दिया। तुम अच्छे होते तो क्या ना जाते, और कार्ड तो तुम्हें भी मिला होगा। मिला था, और दीपक ने ठंडे सांस भरा। अच्छा सुनो, एक बात बताओगी, और क्या जूती वाकई बहुत खूबसूरत है? नर्स ने सवाल पर दीपक को हैरत और शक की नजरों से देखा, और फिर दीपक के भद्दे चेहरे को देखकर वो खुद ही मुतमिन हो गई और कहने लगी, हाँ दीपक बाबू, वो इंतहाई हसीन हैं। और भला ऐसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर डॉक्टर साहब इतनी जल्दी अस्पताल कैसे चले आए? और जीती देवी को हासिल करने के लिए तो वो कितने ही दिन खोए खोए से रहते थे। डॉक्टर साहब से बेहतर शोहर ज्योति जी को और कोई नहीं मिलता, और दोनों ही कितने खुश नसीब हैं, और जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। ज्योति और प्रकाश गोया एक रूह और दो जिस्म। दीपक चुप हो गया, और जाने क्यों नर्स की बातें उसे जरा भी पसंद नहीं आई, और नर्स चली गई और दीपक वहीं खड़ा सोचता रह गया। मेरी ज्योति जिंदा होती तो शायद उसके लिए भी ऐसा ही कहते, और ज्योति और दीपक का एक रूह और दो जिस्म हैं।